जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और मुझे अपने देश की आर्मी पर बहुत गर्व है। बट कल जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हम जीत रहे थे। बहुत बढ़िया मौका था, शायद अब बहुत सालों बाद मिले। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। कल जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और शायद देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए थी। हमने उम्मीद लगा ली थी कि इस बार शायद पीओके इंडिया में आ जाएगा। इस बार मोदी जी और हमारी आर्मी मिलके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी टेरर अटैक करने की सोचेगा तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारी सेना बहुत बढ़िया काम कर रही थी और अचानक से उसको रोक दिया गया। मोदी जी को देश को ऐसी उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी कि इस बार आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। बैकग्राउंड में ये काम चलता रहेगा। जब भी कोई आतंकवादी मिलेगा उसको ठोका ही जाएगा। बट अभी जो मौका था इंडिया के पास कि पाकिस्तान को 30 साल कम से कम पीछे धकेल सकते थे, हम क्यों डर गए? देखो, इंडिया ने ये गलती बार बार दोहराई है। इतिहास उठाकर देख लो, जब भी भारत ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया उसने दोबारा हमको गहरा घाव ही दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम से अभी तक हमारी दरिया दिली को हमेशा कमजोरी ही समझा गया है। पाकिस्तान को कितना बार भी समझा लो, कितनी बार भी माफ़ी दे दो, हर बार उसने हमें पीठ में खंजर ही भोगना है। हमने फिर वही गलती दोहराई। मोदी जी, इस बार आपसे उम्मीद थी, बट वो उम्मीद भी टूट गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा, अभी बातचीत क्या होगी। बट अभी मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है एक आम हिंदुस्तानी के नाते। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। हम इतनी जल्दी क्यों पिघल जाते हैं? इसका क्या फ़ायदा? दुश्मन हमेशा हमारा फ़ायदा ही उठाता है, हमारी दरिया दली को। इस बार तो लग रहा था कि पीओके भी ले लेंगे, बढ़िया मौका था इंडिया के पास, बट फिर वही कहानी दोहराई गई। कुछ टाइम के लिए शांति होगी, फिर पाकिस्तानी अपने आतंकवादियों को इंडिया भेजेगा और मासूमों का कत्ल हो जाएगा। हमारे सैनिक माने जाएंगे। सपोज अगर फ्यूचर में पाकिस्तान हमसे पावरफुल हो जाता है, तब क्या होगा? क्या पाकिस्तान हमसे बातचीत करेगा? क्या वो हमारे ऊपर दरिया दिली दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लिखवा कर ले लो, वो जिस दिन हमसे थोड़ा सा भी पावरफुल हुआ वो हम पर अटैक कर देगा। पाकिस्तान को हमको इस बार सबक सिखाना ही था किसी भी हालत में। पाकिस्तान एक आतंकी देश है। देखो, आतंकी फैक्ट्री चलाता है वो, उसके पास बहुत सारा बैकअप है। उसके 100 मारे जाएंगे, उसके 1000 पीछे खड़े हैं। उनके जाहिल गवार अनपढ़ आतंकवादी ट्रेंड होके आते हैं और हमारे पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों को, फौजियों को यूं ही एक सेकंड में मार देते हैं। देखो, पाकिस्तान सालों तक इंतजार करेगा और अपनी पावर बढ़ाएगा। इस बार उसको अपनी कमी का एहसास हुआ होगा कि उसको सैन्य पावर बढ़ानी है, सेना में कुछ बदलाव करने हैं। पिछले 60-70 सालों में इंडिया ने कुछ सीखा क्या? माना कि हम अभी पाकिस्तान से हर फील्ड में आगे हैं, बट फ्यूचर में क्या पता पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाए, फिर क्या होगा? सांप को कितना भी दूध पिला लो, कितना भी पालने की कोशिश कर लो, कितना भी प्यार दे लो, उसको जब मौका मिलेगा वो काटेगा ही। हम क्यों इंतजार करें कि वो हम पर हमला करे, फिर हम उसको रिटेलिएट करें, हम रिप्लाई करें? क्यों नहीं हम सांप को मार देते हैं, एक बार में ही कुचल दो, काम तमाम कर दो। कब तक हम अपना कब तक कटवाते रहेंगे?
पाकिस्तान अपने 2-4 अनपढ़ गंवार आतंकवादियों को भेजता है और यहाँ हमारे बेचारे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग यूं ही मारे जाते हैं। माना कि हमने इस बार उनके कुछ आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, उनके आतंकवादियों को मारा है, उनको गहरी चोट भी पहुंचाई है, बट उसका मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदा है। कुछ टाइम तक वो शांत रहेगा, फिर वो कीड़ों की तरह निकलेगा। बरसाती कीड़े जो होते हैं, जो बरसात में निकलते हैं, काले काले उड़ते रहते हैं इधर उधर, पूरे साल तो वो ज़मीन के अंदर घुसे रहते हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, वो लोगों को काटते हैं। मोदी जी, आपने फिर वही गलती दोहराई है जो सालों से हमारी सरकारें दोहराती आई हैं, सदियों से हमारे राजा महाराजा दोहराते आए हैं। माना कि युद्ध में भारत को भारी नुकसान हो सकता था, बट हम सब तैयार थे, हम भारतीय तैयार थे। बार बार मरने से तो अच्छा है एक बार में ही फैसला हो जाता। हम जीत रहे थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनको घंटा कुछ फ़र्क पड़ा। वो फिर वही करेगा जो उसको करना है। पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से कभी नहीं मानेगा। अब हम कश्मीर कैसे वापस लेंगे? इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता था कि वहाँ पाकिस्तान की मारी जाती, यहाँ पीओके भी साथ में ले लेते। अब क्या बहाना होगा? मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, शायद आपने कुछ प्लान किया हो। मुझे अपनी सेना, आर्मी और सरकार पर कोई संदेह नहीं है, बट शायद हमारी एक ही कमी है कि हम अपना दिल बड़ा कर लेते हैं हर बार। हम चाहते हैं कि बातचीत से ही समाधान निकले, बट ये धर्म युद्ध है। सामने वाला अगर समझने को तैयार ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि उसकी गलती है, तो उसका इलाज कैसे होगा? ये कुछ ऐसा हुआ कि हमारे दुश्मन पड़ोसी ने हमारे परिवार के 10 लोगों को मारा और हमने उससे शांति समझौता कर लिया। उस पड़ोसी का क्या गया? कुछ नहीं, गया तो हमारा ना। बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये। एक कहावत है, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज पाकिस्तान हार गया, फिर भी वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करेगा और कर रहा है, और वो बाजीगर कहलाएगा। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनकी आतंक की फैक्ट्री में और बहुत बैकअप है। हम क्यों डर गए? हम क्यों डर गए वॉर करने से? क्यों पीछे हट गए? माना एक आदमी के लिए बोलना, एक आम इंसान के लिए बोलना ये बहुत आसान है कि वॉर लड़ लो, वॉर लड़ लो, या वॉर लड़ने की बात, लड़ाई झगड़े की बात करना बहुत आसान है, और बॉर्डर पर खड़े होके वहाँ दुश्मन से लड़ना वो अलग बात है। बट बार बार का लपड़ा पाने से अच्छा एक बार में ही ख़त्म कर दो। दिल में उम्मीद जगा कर उसको सुला दिया मोदी जी आपने। दुखी तो हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा मोदी जी और हमारे देश की आर्मी को। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि उन फौजियों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई, उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उनके परिवार का क्या जिन्होंने अपने करीबियों को खोया इन जाहिलों की वजह से, इन गवारों की वजह से। ये लोग एक धरती पर बोझ हैं। आगे मैं क्या बोलूँ, मन तो बहुत दुखी है। मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार अपने देशवासियों को इसका जवाब दे और अपने जीत का डिक्लेरेशन ना करे, क्योंकि हम जीते नहीं हैं। ये धर्म युद्ध है, ये चलता रहेगा, ये विचारों का युद्ध है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आतंकवादी कोई एक फिजिकल चीज़ है, बट ये एक सोच भी है, और किसी की सोच को मिटाना इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट।
बट इंडिया इतना कर सकता है कि कम से कम पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दे। बाकी हमारे डिप्लोमेट्स अपना काम कर रहे हैं, फौजी भाई लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना अच्छा काम कर रही है। बट कल जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। मन तो उदास है ही, निराश है। पाकिस्तान के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसको खूंटे से बांध दो, हम इतना कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वो छूटेगा या खुला घूमेगा, वो देश और दुनिया के लिए नुकसानदायक ही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सरकार तक पहुँचे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ देश का, देशभक्त हूँ। इसलिए देश की चिंता है, इसलिए मन दुखी है। मोदी जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ना मैं अपनी आर्मी से नाराज़ हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपने भी वही गलती की जो इतिहास में हमारे वीर योद्धाओं ने की है, हमारी सरकारों ने की है। माफ़ी एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है, 3 बार दी जाती है, हर बार माफ़ी नहीं दी जाती है। अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।